Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 9 IT डिजिटल प्रेजेंटेशन ओपन ऑफिस इम्प्रेस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के सेशन के हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कोशिश किया, तो आप इस वीडियो को अगर सुन लेंगे 10 मिनट तो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फॉर योर IT एग्ज़ाम क्लास 9। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में बेल आइकन प्रेस कर ले। बेल आइकन में प्रेस करोगे तो यू विल बी notified with the new upcoming videos from the Technical Asif YouTube channel. चलिए without let us start. So the first question is list the important points to be considered, है ना, to be considered while making an effective presentation. अगर आपको effective presentation बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सा पॉइंट्स को आप कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले फ़ॉन्ट का साइज़ आप देखोगे, ठीक है, कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या है आपका। आफ्टर दैट फ़ॉन्ट साइज़ के बाद आप देखोगे कि फ़ॉन्ट का कलर, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर देखोगे, फ़ॉन्ट साइज़ देखोगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ़ लाइंस, कितना नंबर ऑफ़ लाइंस आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन में, ये देखोगे। देन लैंग्वेज एंड ग्रामर आप देखोगे कि आपका जो भी आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन उसका लैंग्वेज और ग्रामर क्या है। तो ये 5 पॉइंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 पॉइंट भी याद करके जाओगे तो इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 व्यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन। अब 5 व्यूज़ बताना है प्रेजेंटेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर करके जाएंगे चिल्ड्रन, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले है नॉर्मल व्यू, है ना। नॉर्मल व्यू को देखना है आपको कि नॉर्मल व्यू क्या होता है, ठीक है। फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स व्यू है, हैंड आउट व्यू है, देन आपका आउटलाइन व्यू है, ठीक है। एक स्लाइड शो व्यू भी होता है। तो इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ नॉर्मल व्यू, व्हाट इज़ नोट्स व्यू, व्हाट इज़ हैंड आउट व्यू, व्हाट इज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू, व्हाट इज़ स्लाइड शो व्यू। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार रिपीटेड है। तो मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा एग्जाम में, शॉर्ट में ही आता है। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल व्यू में हम लोग आते हैं, करेंगे। तो नॉर्मल व्यू क्या होता है। नॉर्मल व्यू इज़ द व्यू व्हेन वी यूज़ व्हेन वी आर वर्किंग ऑन स्लाइड। जब भी आप स्लाइड पे वर्क करते हैं, जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, टाइटल, मतलब जो मेन डिफ़ॉल्ट व्यू होता है उसको नॉर्मल व्यू बोलते हैं चिल्ड्रन, जहाँ पे एडिटिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का बनाते हैं। सेकेंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू। दिस व्यू शोज थंबनेल्स ऑफ ऑल आवर स्लाइड्स, या मिनिएचर फॉर्म में एक साथ सारे स्लाइड्स को आपको देखना है थंबनेल्स के फॉर्म में। जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है उस तरह आप स्लाइड का थंबनेल फॉर्म देखना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं। इसमें इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू इसलिए बोलते हैं कि यहाँ शॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ, रिप्लेसमेंट रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को, तो इसलिए हम लोग इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू भी बोलते हैं। थर्ड है आपका नोट्स व्यू। नोट्स व्यू किसको बोलते हैं। दिस व्यू शोज वन स्लाइड विथ ए स्पेस एट द बॉटम टू ऐड नोट्स। इसमें क्या हो सकते हैं, आप लोग नोट्स ऐड कर सकते हैं स्लाइड के बॉटम में, है ना। जैसे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपको नोट्स ऐड करना, तो नोट्स व्यू में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ में हैंड आउट व्यू। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में अलग से भी पूछता है। दिस व्यूज अलाउ अस टू एडिट द हैंड आउट मास्टर विच इन्फ्लुएंस द लुक एंड द लेआउट ऑफ द हैंड आउट्स, है ना। जैसे कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको हार्ड कॉपी चाहिए, है ना, जिसको आप ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि प्रेजेंटेशन किसके बारे में है ना। वी टेक इट इन प्रिंट फॉर्म और आवर प्रेजेंटेशन, है ना। इसका प्रिंट फॉर्म जो है हम लोग ऑडियंस को देते हैं, जिससे ऑडियंस अवेयर हो जाते हैं अच्छा ये प्रेजेंटेशन किस टॉपिक से रिलेटेड होने जा रहा है, तो उसी को हैंड आउट व्यू बोलते हैं। प्रिंटेड व्यू जो होता है स्लाइड का उसी को हैंड आउट व्यू बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। दिस व्यू शोज टॉपिक्स, टाइटल, बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर लिस्ट फॉर ईच स्लाइड इन आउटलाइन फॉर्मेट। आउटलाइन व्यू क्या होता है, इसमें जितना भी टॉपिक हो गया, टाइटल्स हो गया, उसको हम बुलेटेड लिस्ट के फॉर्म में या नंबर लिस्ट के फॉर्म में हर एक स्लाइड का दिखाते हैं, ठीक है।
एक स्लाइड शो व्यू होता है. स्लाइड शो व्यू इज बेसिकली यूज टू शो द ऑडियंस इन टू शो द स्लाइड्स इन द फुल स्क्रीन, है ना. F5 इसका शॉर्टकट की होता है, लिख लेना. ये भी एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है कि विच की यूज टू शो द स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन. तो F5 की से जो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये पॉइंट लिख लेना चिल्ड्रन. मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन इन प्रेजेंटेशन. बहुत बार पूछा जा चुका है. ट्रांजिशन क्या होता है? आर द इफेक्ट दैट आर इन प्लेस व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट. जैसे कि आपके पास एक स्लाइड है और एक स्लाइड से आप दूसरे स्लाइड पे जब मूव करोगे तो ट्रांजिशन का मीन्स होता है सर्टेन चेंजिंग इफेक्ट. जैसे आपका फर्स्ट स्लाइड आया, सेकंड स्लाइड आएगा तो डायगोनली वो आए, या टॉप से बॉटम आए, लेफ्ट से राइट आए, चेक बॉक्स के फॉर्म में आए, है ना. तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन. अ सर्टेन चेंज, a certain changing effect when applied when we see, है ना, when a slide changes from one to another. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना है. इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आता है. तो ये जो मैं बता रहा हूँ शेयर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ के जाइए. रियाज टाइमिंग लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है, आप देख सकते हो 9 में IT में. अब रिहर्स टाइमिंग क्या होता है? इट इज़ अ फीचर यूज टू सेट अप टाइमिंग्स फॉर ऑटोमेटिक स्लाइड. स्लाइड के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट कर सकते हो, है, कि कितना मिनट तक या कितना सेकंड्स तक आपका वो स्लाइड ऑडियंस के सामने रुका रहेगा. दैट इज रिहर्स टाइमिंग. दिस फीचर रिकॉर्ड्स द डिस्प्ले टाइम फॉर इच टाइम. और इस फीचर को अगर आप ऑन करते हो तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा कि डिस्प्ले टाइम कितना, मतलब हर एक स्लाइड कितने समय तक रुकेगा, ये सेकंड्स आपको डिस्प्ले होता रहेगा. सो दैट द नेक्स्ट वी प्ले द शो विथ ऑटोमेटिक स्लाइड चेंजेस द टाइमिंग विल बी एज रिकॉर्डेड. ये भी पढ़ के आपको जाना है. अच्छा क्वेश्चन है, इससे आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मिसेस मीरा मनी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना. कोई मीरा मनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की है एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. सी शॉ ए प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी. तो उसने एक प्रेजेंटेशन देखा किसी कंपनी का. सी हाउएवर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ इट. लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुई उस प्रेजेंटेशन से. एंड सी वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन इट. इसलिए वो कुछ चेंजेस करना चाह रही थी. यूजिंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स सजेस्ट द फीचर टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग चेंजेस. अब आपको प्रेजेंटेशन का स्किल्स यूज़ करना है और फीचर का यूज़ करके उसको हेल्प करना है, ये सारा जो अप्लाई करना चाहती है. तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिया. अब इस पर कुछ क्वेश्चन है. जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऐड द कंपनीज लोगो. कंपनी का लोगो ऐड करना है. दैट इज स्टोर्ड एज अ फाइल ऑन द कंप्यूटर ऑन द फर्स्ट स्लाइड. मतलब कंपनी का लोगो को आपको कहाँ स्टोर करना है? फर्स्ट स्लाइड में. तो कैसे ऐड करोगे? सेकेंड क्वेश्चन क्या कहने बोल रहा है? ऐड ऑडियो टू ईच स्लाइड टू एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द स्लाइड. आपको ऑडियो ऐड करना है ना, हर एक स्लाइड का. मतलब हर एक स्लाइड में क्या करना है आपको? ऑडियो रिकॉर्ड करके डालना है ऑडियो, ठीक है. जैसे स्लाइड के बीच में आप चाहते हो आप नहीं बोले, आपका रिकॉर्डेड वॉइस आवाज़ निकले उस स्लाइड से जब प्ले हो. तो ऐड एन इफेक्ट वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्लाइड. अब इफेक्ट ऐड करना है जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से चले. अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं. और फोर्थ में कनेक्ट करना है स्लाइड 4 को स्लाइड 9 से. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड है. लास्ट ईयर इस तरह का भी क्वेश्चन आया है, इसको भी आप करके जाओगे. तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग देखते हैं. दो क्वेश्चन और होगा इसमें. 6 में है ऐड ए मूवी क्लिप इन द 5th स्लाइड. मतलब 5वां स्लाइड है, उसमें मूवी का एक क्लिप ऐड करना, मतलब एक वीडियो ऐड कर देना स्लाइड में. स्लाइड के अंदर वीडियो कैसे ऐड करते हैं वो भी हम लोग को सीखना है. ऐड द नेम ऑफ द कंपनी ऑन द टॉप ऑफ ईच स्लाइड. अब हर एक स्लाइड के टॉप में कंपनी का नाम चाहिए. चिल्ड्रन आप अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो बेनिफिट ये होगा आपको कि आपका एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर का प्रिपरेशन हो जाएगा. 3-4 बार सुन लो, कॉपी में 3-4 बार लिख लो इस ऑडियो को जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को सुन के, तो यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ऐड करना है, तो उसको करते हैं हम लोग. और एक 5th क्वेश्चन यहाँ ऐड स्लाइड नंबर ऑटोमेटिकली एट द बॉटम ऑफ ईच स्लाइड. और 6-7 ऊपर में दिया हुआ है. तो पहला जो था आपको क्या ऐड करना था? कंपनी लोगो. तो पहला कंपनी लोगो के इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन पे जाओगे. सेकंड में आपको ऑडियो ऐड करना था, इसके लिए रिकॉर्ड नरेशन ऑप्शन में आप जाओगे. थर्ड में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको इफेक्ट अप्लाई करना है जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में चेंज होगा. तो फोर्थ क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कनेक्ट करना था स्लाइड 4 को स्लाइड 9 से.
तो कैसे कनेक्ट करोगे, तो हाइपर लिंक से करोगे। 5th क्वेश्चन करना है स्लाइड नंबर को ऐड करना बॉटम ऑफ ईच स्लाइड, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फुटर ऑप्शन का यूज़ करोगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको मूवी क्लिप ऐड करना था, तो इसके लिए इंसर्ट हाइफन मूवी ऑप्शन, मूवी एंड साउंड ऑप्शन में जाना होगा। और 7 में आपको कंपनी का नेम हर एक स्लाइड के टॉप में चाहिए, तो इसके लिए ऐड द नेम ऑफ द कंपनी इन द मास्टर स्लाइड। देखिए इधर साइड थोड़ा जगह नहीं था चिल्ड्रन, मैंने राइट साइड में लिख दिया इसका आंसर कि ऐड द नेम ऑफ द कंपनी इन द मास्टर स्लाइड। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक जो क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अभी जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, इसको भी आपको देख के जाना है। ये भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं, आता है 2 मार्क्स 1 मार्क का क्वेश्चन वाला, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है मैंने कवर किया है। क्योंकि आपने अभी देखा था जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड दे दिया था, कंसेप्ट बेस्ड, तो मैंने भी उस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन निकाला आप लोगों के लिए इस चैप्टर के लिए डेफिनेट। और नहीं तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का भी मैंने वीडियो अपलोड किया, वही बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो for your final term 2 exam class 9 IT. Kanan wants to see all the slides in his presentation simultaneously. अब कोई लड़की है या लड़का जो भी है whatever, वो सारे के सारे स्लाइड्स को एक बार देखना चाहिए, तो कौन सा व्यू को वो यूज़ करेगा सारा स्लाइड्स को एक बार देखने के लिए, तो इसके लिए वो स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज करेगी। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारा स्लाइड एक साथ में दिखता है, किस फॉर्म में, अगर 1 मार्क्स में पूछ दो तो थंबनेल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर एडिंग एंड टेस्टिंग नरेशन इन ए प्रेजेंटेशन टूल। ठीक है, आपको ऐड करना है या टेस्ट करना है नरेशन के लिए, तो क्या एक्स्ट्रा हार्डवेयर आपको चाहिए, तो माइक और स्पीकर चाहिए। ठीक है, ये सब 1 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा चिल्ड्रन, कंसेप्ट बेस्ड तो मैंने दिया आपको जो इंपॉर्टेंट है निकाल के। रीना वांट्स टू गिव हर ऑडियंस ए पेपर कॉपी ऑफ हर पे, देखो अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, जहाँ पेपर कॉपी देने का बात होगा ऑडियंस को झट से हैंड आउट व्यू का बात आ जाएगा, तो कौन सा क्रिएट और प्रिंट करेगी, तो हैंड आउट्स बना करके देगी। ऑडियंस को जो बांटा जाता है प्रेजेंटेशन के दौरान में जो चीज़, उसको हैंड आउट व्यू बोलते हैं, जो देखते हैं उसी को हैंड आउट्स बोलते हैं जो बांटा जाता है, इसको याद रखना। कामिनी वांट्स टू चेंज द बैकग्राउंड, चलिए ठीक है, कामिनी चेंज करना चाहती है बैकग्राउंड कलर ऑफ ए स्लाइड, अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है स्लाइड का, तो हेल्प हर बाई टेलिंग हर स्टेप टू डू सो। अब कैसे चेंज करेगी बैकग्राउंड स्लाइड का, तो इसके लिए वो डिज़ाइन टैब में जाएगी, मेनू में जाएगी, वहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन में जाएगी, बैकग्राउंड टैब में जाएगी और वहाँ से बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज, इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय व्यू, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इट इज़ अ सिंपल वे, सिंपली ए वे ऑफ मैनेजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग योर स्लाइड ईच, है ना, आप कैसे मैनेज और रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्लाइड को, उसके लिए हम लोग व्यू का यूज करते हैं। ईच व्यू प्रोवाइड्स ए डिफरेंट वे टू लुक एंड वर्क विथ योर प्रेजेंटेशन। जैसे आप जान ही रहे हो, नॉर्मल व्यू में हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं, स्लाइड्स ऑफ व्यू में पूरा प्रेजेंटेशन देखते हैं, स्लाइड को अरेंज हम लोग किस में करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में करते हैं, नोट्स व्यू में नोट्स ऐड करते हैं, हैंड आउट व्यू में हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक, व्हाट इज स्लाइड शो, इसका शॉर्टकट की लिख लेना, F5 होता है, भूल गए लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लेना, या तो कमेंट में लिखना कि सर F5 इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। तो स्लाइड शो इज द व्यू यूज फॉर प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस, और भी प्रेजेंटेशन ऑडियंस को दिखाते हैं तो हम लोग स्लाइड शो व्यू में करते हैं। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। व्हाट इज स्लाइड मास्टर, क्या होता है, इट इज़ ए स्लाइड दैट इज यूज एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर्स। जितना भी स्लाइड है उसका सबसे पहला स्टार्टिंग जो स्लाइड होता है उसको हम स्लाइड मास्टर बनाते हैं, मतलब उसमें जो भी अप्लाई करोगे सारे स्लाइड में साइमल्टेनियसली अप्लाई। जैसे कंपनी का नेम अभी आया था ना मीरा मनी वाला क्वेश्चन में, कंपनी का नेम कहाँ ऐड कर दोगे कि सारा का सारा स्लाइड में दे, तो स्लाइड मास्टर के थ्रू ऐड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हेडर एंड फुटर, आपका यहाँ प्रेजेंटेशन में भी यूज़ होता है, जो आप लोग लास्ट एग्जाम में बहुत लोग गलती कर दिए हो। इस क्वेश्चन को देखो, हेडर ऑलवेज अपेयर एट द टॉप ऑफ ए पेज, स्लाइड के टॉप में आएगा हेडर, और फुटर ऑलवेज अपेयर एट द बॉटम ऑफ ए पेज, यानी बॉटम ऑफ ए स्लाइड में आएगा। पेज यहाँ पे राइटर में होगा और अगर प्रेजेंटेशन है तो स्लाइड लिख देना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जो मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन पड़ा हुआ है। क्लास 9-10 का फिजिक्स का भी कुछ न्यूमेरिकल का वीडियो मैं सून अपलोड करूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू।